हेलो दोस्तों, स्वागत है शेयर मार्केट के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आप भी शेयर मार्केट में एक प्रोफेशनल ट्रेडर या तो फिर प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें दोस्तों आपको दो प्रकार की नॉलेज लेना पड़ता है। एक टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। यदि आप एक ट्रेडर या तो फिर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें से उसका शुरुआती जो अध्ययन है कैंडल से शुरुआत होता है। तो आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ही सीखेंगे और शुरू से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से फर्स्ट क्लास से सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल क्या होता है और कैंडल से लेकर के कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न तक जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग दोस्तों कैंडल्स कैसे बनते हैं और कैंडल कितने प्रकार के बनते हैं ये सब सीखने वाले हैं। उसके बाद कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न के बारे में सीखेंगे, उसके बाद दोस्तों फंडामेंटल के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैंडल्स को। दोस्तों, कैंडल्स यदि हम शेयर मार्केट खोलते हैं, ओपन करते हैं चार्ट पैटर्न, तो उसमें दोस्तों हम लोग को दो प्रकार के, दो कलर्स के कैंडल्स दिखते हैं। एक दिखते हैं दोस्तों ग्रीन कैंडल और एक दिखते हैं रेड कैंडल, जिसमें दोस्तों हम भी यहाँ बनाए हैं, एक ग्रीन कैंडल बनाए हैं, एक रेड कैंडल बनाए हैं। दोस्तों, इसमें हमारे कलर्स थोड़ा एक ही मार्कर था, इसके कारण हम लोग दो मार्कर का यूज़ नहीं किए हैं। इसी में लिख दिए हैं ग्रीन और इसी में लिख दिए हैं रेड। हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे बनते हैं। जब दोस्तों से मार्केट की शुरुआत होती है, जैसे मार्केट ओपन होता है, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और यदि मार्केट में बायर्स मतलब जो खरीदने वाले हैं लोग हैं, जो बाय करने वाले लोग हैं, वो यदि सेल करने वाले लोग पर हावी हो गए, मतलब दोस्तों ज़्यादा है, मतलब बेचने वाले लोग 2 हैं लेकिन खरीदने वाले लोग 10 हैं 20 हैं, तो मार्केट ऊपर जाता है। और यदि बेचने वाले लोग ज़्यादा हैं, खरीदने वाले लोग कम हैं, कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कम खरीद रहे हैं, तो मार्केट नीचे बन जाता है, यानी कि रेड कैंडल बनता है। हम लोग समझते हैं ग्रीन कैंडल कैसे बनता है। मान लीजिए यहाँ ओपन हुआ मार्केट और बहुत तेज़ी से लोग खरीदने लगे, बहुत तेज़ी से लोग बाय करने लगे शेयर्स को, तो क्या होता है दोस्तों, मार्केट ऊपर जाते रहता है, इस तरह जाते रहता है। कुछ बेच रहा है, कुछ खरीद रहा है, कुछ बेच रहा है, कुछ खरीद रहा है, करके मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर आ जाता है, नीचे जाता है। और यदि मार्केट दोस्तों यहाँ तक चल गया, लेकिन कुछ बेचने वाले लोग आ गए जो कि मार्केट को यहीं क्लोज कर दिए, मतलब दोस्तों मार्केट तो चला गया यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक रुका नहीं, कुछ बेचने वाले लोग आ गए थे, जिसके कारण दोस्तों मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ। मतलब यहाँ से खरीदने वाले लोग स्टार्ट किए और यहाँ तक चले गए, लेकिन कुछ बेचने वाले लोग भी थे जो कि मार्केट को यहाँ ला करके क्लोज किए। मतलब ये कैंडल बना इस तरह कि यहाँ से मार्केट शुरू हुआ और ऊपर तक गया, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट यहाँ तक क्लोज हुआ। तो दोस्तों ये जो हो रहता है ओपन रहता है। क्या हुआ, यहाँ मार्केट ओपन हुआ था क्योंकि यहीं से मार्केट शुरुआत हुआ था, लेकिन गया यहाँ तक, मतलब हाई लगाया दोस्तों यहाँ पे। क्या लगाया दोस्तों, यहाँ, मतलब हाई तक चल गया था, लेकिन वहाँ तक रुक नहीं पाया मार्केट क्लोज जो हुआ, मार्केट जो क्लोज हुआ वो यहाँ पे हुआ, तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्लोज। मतलब कोई कैंडल यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ तक रुक नहीं पाया और यहाँ आके क्लोज किया, तो इसको बोलते हैं दोस्तों ओपन, इसको बोलते हैं दोस्तों क्लोज, यहाँ पे जहाँ रुका, और ये दोस्तों बोलते हैं हाई जो लगाया है। और ये बना है ग्रीन कैंडल। उसी यदि आप रेड कैंडल के केस में देखें दोस्तों, मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ और मार्केट ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ बेचने वाले लोग ज़्यादा थे, खरीदने वाले लोग कम थे, तो मार्केट क्या हुआ, नीचे आते गया, इस तरह नीचे आते गया और यहाँ तक मार्केट आ गया। लेकिन कुछ खरीदने वाले लोग भी थे, मतलब कम थे, यहाँ भी लोग खरीद रहे थे लेकिन कम खरीद रहे थे, क्योंकि मार्केट इस तरह करके जाता है। आप देखते होंगे कभी मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, इस तरह से कभी कभार नीचे जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ बेचने वाले लोग रहते हैं, कुछ खरीदने वाले लोग रहते हैं, लेकिन जब रेड कैंडल बनता है तो बेचने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, खरीदने वाले लोग कम होते हैं, इसके कारण रेड कैंडल बनता है। तो मार्केट यहाँ तक चला गया था, लेकिन कुछ खरीदने वाले लोग थे जो मार्केट को फिर से ऊपर ले आए और यहाँ पे क्लोज दे दिए। यहाँ पे क्या किए दोस्तों, क्लोज दे दिए। तो ये जो वीक बना, मतलब मार्केट यहाँ ओपन हुआ, लेकिन यहाँ तक चल गया नीचे, लेकिन कुछ खरीदने वाले लोग थे जो ऊपर ले आए और यहाँ पे क्लोज दिए। तो ये क्या हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ।
इसी प्रकार यदि आप ग्रीन कैंडल में देखते हैं तो उसका ओपन प्राइस इधर रहता है, मतलब मार्केट यहाँ ओपन हुआ और क्लोज यहाँ हुआ, और जो इधर हाई लगाया था उसको बोलते हैं हाई। वहीं रेड कैंडल के कंपेयर में ओपन यहाँ हुआ, मतलब ऊपर में ओपन होता है और नीचे में क्लोज होता है, और इधर क्या करता है लो लगाता है, मतलब सबसे नीचे तक चला गया था लेकिन कुछ लोग ने उठा के ऊपर कर दिया, और ये जो वीक बचा है उसको बताते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद कुछ ऊपर गया, कुछ बायर्स इंटरेस्ट दिखाए, मतलब खरीदने वाले लोग ज़्यादा थे तो कुछ खरीद के ले गए, लेकिन वहीं बेचने वाले लोग ज़्यादा हो गए। उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, ओपन हुआ था यहाँ, उसके बाद ऊपर तो जा रहा था लेकिन नीचे आने लगा, मतलब जो बेचने वाले लोग थे वो ज़्यादा हो गए खरीदने वाले लोग के कंपेयर में, तो मार्केट को नीचे कर दिए और यहाँ पे क्लोज दे दिया, यहाँ तक नीचे लो करके। तो ये क्या हो जाता है कि मार्केट ये दिखा देता है हाई और ये दिखाता है लो, ये क्या दिखाता है लो। उसी प्रकार जब मार्केट लो लगाता है, जैसे यहाँ ग्रीन कैंडल यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ ओपन हुआ और यहाँ तक गया लेकिन यहाँ क्लोज किया, लेकिन जैसे ओपन हुआ हो सकता है मार्केट कुछ बाय जो सेलर्स थे उसने नीचे को मार्केट धकेला, लेकिन नीचे नहीं धकेल पाया जिसके कारण बायर्स लोग ज़्यादा आ गया और इसको यहाँ तक ले गया। और जो इसको ये डंडी रहता है इसको हम लोग बोलते हैं वीक। ये जो दो रहता है दोस्तों, इसको दोनों को कहते हैं वीक, मतलब शैडो मतलब छाया। मतलब मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, उसके बाद जो यहाँ हाई लगाया और इधर लो लगाया उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वीक। इसमें रेड कैंडल में भी वीक होता है और ग्रीन कैंडल में भी वीक होता है, वीक सेम होता है। ये दोस्तों रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। कैंडल्स दोनों सेम होते हैं, जिस प्रकार से रेड कैंडल बनता है उसी प्रकार ग्रीन कैंडल बनता है, लेकिन रेड कैंडल ओपन होता है ऊपर में और क्लोज होता है नीचे। वहीं ग्रीन कैंडल जब बनता है तो ओपन होता है नीचे और क्लोज होता है ऊपर, हाई लगाता है ऊपर, इसका भी हाई ऊपर लगता है और लो नीचे लगता है, इसका भी लो नीचे लगता है, ऊपर हाई लगता है। ये आपने समझ लिया कैंडल्स कैसे बनते हैं, कि कोई भी कैंडल यदि बनने की शुरुआत हुआ, यहाँ ओपन हुआ, कुछ बेचने वाले लोग थे जो नीचे ले आए, लेकिन फिर कुछ खरीदने वाले लोग उतना तेज़ी हो गए कि मार्केट को सीधा ऊपर ले गए यहाँ पे, लेकिन फिर से कुछ बेचने वाले लोग आए जो मार्केट को यहाँ क्लोज किए। तो ये और ये जो बना वो इसको बोलते हैं वीक्स यानी शैडो छाया, और ये रहता है ओपन, ये रहता है क्लोज। उसी प्रकार से जब यहाँ मार्केट ओपन होता है रेड कैंडल में, तो कुछ बायर्स होते हैं जो खरीदने वाले जो ऊपर ले जाते हैं, लेकिन सेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं, बेचने वाले लोग जो मार्केट को सीधे नीचे ले आते हैं, और कुछ बायर्स इसको फिर ऊपर ले आते हैं। तो यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ये दोनों जो बना सो वीक बना। दोस्तों कैंडल दो प्रकार के होते हैं, एक बुल कैंडल, एक बियर कैंडल। बुल कैंडल कहते हैं ग्रीन कैंडल को, बियर कैंडल कहते हैं दोस्तों रेड कैंडल को। ये है दोस्तों कैंडल्स का एक छोटा सा ब्रीफ जानकारी कि कैंडल कैसे बनता है। अगली वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों कि मारू बाजू कैंडल्स के बारे में, कि मारू बाजू कैंडल कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कब बाय करें, कब सेल करें, और कितना टारगेट लगाएं और कितना स्टॉप लॉस लगाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।